नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस साल गौतम अडानी को विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर अब पानी फिर गया है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से अब अडानी बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। 29 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 92.7 बिलियन थी, जो सोमवार को घटकर 84.4 बिलियन हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 11वें स्थान पर आ गए, यानी टॉप 10 की लिस्ट से अब वो बाहर हो गए हैं। अडानी की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ में $35.6 बिलियन की कमी आई है। अप्रैल 2021 में अडानी की नेटवर्थ $57 अरब थी। 20 नवंबर 2022 को अडानी की नेटवर्थ बढ़कर $150 बिलियन पर पहुंच गई थी, लेकिन कंपनी के शेयर्स में गिरावट के बाद अब अडानी की नेटवर्थ $65.6 बिलियन नीचे आ गई है। अडानी ग्रुप भारत में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा थर्मल कोल प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कोल ट्रेडर भी है। 4 अप्रैल 2022 को अडानी सेंटी बिलियनर्स क्लब का हिस्सा बने थे। $100 बिलियन से ज्यादा नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को सेंटी बिलियनर कहा जाता है। उससे पहले अप्रैल 2021 में अडानी की नेटवर्थ $57 अरब थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में अडानी की नेटवर्थ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब नेटवर्थ नीचे आ गई है। हाल ही में आई अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोमवार को ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने रिकवरी की थी। एसीसी, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं अडानी टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन और विल्मर में गिरावट देखने को मिली है। वहीं गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ साजिश बताया है। इस रिपोर्ट का जवाब ग्रुप ने 1413 पन्नों में जारी किया है। जवाब में लिखा गया है कि अडानी समूह पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। अडानी ग्रुप ने कहा कि इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज के मार्केट में अपनी जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके। बात यही खत्म नहीं होती है। अडानी ग्रुप के लंबे चौड़े जवाब पर हिंडनबर्ग ने फिर से रिस्पॉन्स दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा, धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका अच्छा भविष्य है। भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखा धोखा ही होता है। अडानी ग्रुप को फिलहाल दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में 11वां स्थान दिया गया है, लेकिन इस साल दौलत गंवाने में दुनिया की अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी टॉप पर हैं। अडानी अब तक $36 अरब से ज्यादा गंवा चुके हैं। अडानी के बाद दूसरे नंबर पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, जो अब तक लगभग $5 अरब गंवा चुके हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।